हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 70। ठीक है, साइंस की आपकी वर्कशीट है 70। इसमें हम आज पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शक्ति की। ठीक है, शक्ति मीन्स पावर। कि पावर क्या होती है। देखो बेटा, पावर हमारी क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की दर। ठीक है, इसका मतलब क्या? कार्य की दर का मतलब कि कितने समय में कितना कार्य किया, वो हमारी क्या कहलाती है? पावर। कि किसी वस्तु ने कितने समय में कितना कार्य किया, वो हमारी पावर कहलाती है। जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चों में अगर रेस लगती है, एक बच्चा तो रेस पूरी कर लेता है 1 मिनट में और दूसरा बच्चा करता है 5 मिनट में। ठीक है, रेस लगाना भी तो एक कार्य ही हुआ एक तरीके से, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे जिसने 1 मिनट में रेस पूरी कर ली? कि भाई तेरे में तो बहुत पावर है, तूने तो 1 मिनट में ही रेस पूरी कर ली। ठीक है, तो उसने 1 मिनट में रेस पूरी कर ली, तो 1 मिनट में उसने कार्य पूरा कर लिया, तो उसमें क्या होगी? पावर। ठीक है, शक्ति। वहां पर हम किसको मापते हैं? शक्ति को, पावर को। ठीक है, तो देखो इसमें आपका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि यदि कोई अभिकर्ता, कोई एजेंट, ठीक है, कोई भी चीज टी समय में W कार्य करती है, तो उसको उसकी शक्ति का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा? P = W/T। ठीक है, कि T समय में W कार्य किया। ठीक है, P समय में W कार्य किया, तो वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? T समय में W कार्य किया, वो हमारी क्या हो जाती है? पावर, W/T। अब देखो ये कार्य है हमारा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो हमारा शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल पर सेकंड। या फिर एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं वॉट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वॉट। वॉट हमारी क्या होती है? शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, अब देखो औसत शक्ति हमारी क्या हो जाएगी? ठीक है, कोई भी चीज़ हम औसत कब निकालते हैं? एवरेज। जैसे कि अगर अलग अलग समय में अलग अलग कार्य हो रहा है, ठीक है, कि भाई T1 सेकंड में W1 कार्य हुआ, T2 सेकंड में W2 कार्य हुआ, T3 में W3 हुआ, ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पर हमें औसत निकालनी पड़ती है कि भाई टोटल कितना हुआ, एवरेज कितना हुआ, है ना। तो एवरेज हमारा कैसे निकालते हैं हम? कुल प्रयोग की गई ऊर्जा या फिर कुल किया गया कार्य अपॉन लिया गया कुल समय। कि भाई टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, टोटल टाइम में टोटल कितना कार्य किया, वो हमारी क्या हो जाएगी? औसत शक्ति। ठीक है, अब अगर हमें 1 वॉट निकालना है, ठीक है, 1 वॉट, तो हमें पता है P हमारा होता है W/T। तो हमारी जो पावर है वो 1 वॉट कब होगी? कि जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे। ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, तो उसकी शक्ति वहाँ पर क्या हो जाती है? 1 वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट को आप डिफाइन कर सकते हो कि यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है, 1 जूल कार्य कर लिया जाता है, तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है? 1 वॉट। ठीक है, इसके कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे कि 1 किलोवाट, वो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 वाट। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। ऐसे ही मेगावाट है, मेगावाट है तो 10⁻6 हो जाएगा। गीगावाट है तो 10⁻9 हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है? मात्रक हैं किसके? शक्ति के। अब देखो, अब दिया हुआ है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। कि भाई हमारी जो एनर्जी है, अगर व्यवसाय में हम कुछ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसका मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बड़ी यूनिट हो गई वो हमारी क्या हो गई? किलोवाट घंटा। ठीक है, अब 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यक्त हुई ऊर्जा
1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा। कि भाई कोई चीज़ है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा यूज़ कर रही है, ठीक है, कि भाई कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है, 1 किलोवाट, कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक है, समझ आया कि जब कोई वस्तु 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी को यूज़ कर ले, ऊर्जा का व्यय कर ले, या मतलब 1 किलोवाट एनर्जी खर्च करे, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट किया हुआ है, 1 यूनिट, वो हमारी क्या कहलाती है, 1 यूनिट। जैसे आपकी बिजली का बिल आता है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आता है, यूनिट वाइज आता है ना, कि भाई इतनी यूनिट बन गई, इतनी यूनिट का इतना बिल है। तो वो यूनिट हम कैसे निकालते हैं कि हमारी 1 घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी यूज़ हुई, वो हमारी क्या कहलाती है, 1 यूनिट। अब देखो 1 किलोवाट हमारा क्या हो गया, 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो ये हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 यूनिट में कितनी एनर्जी हो गई, ठीक है, या फिर 1 यूनिट हमारा कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना जूल। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। जैसे पहला है कि एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो टी दिया हुआ है, ठीक है, और डब्लू दिया हुआ है, तो पावर निकाल सकते हैं, W/T 20/5 4 वाट। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये वाला। नेक्स्ट वाला थोड़ा अटपटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा है जिसका द्रव्यमान कितना है, m दिया हुआ है 50 किलोग्राम। वो 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। कितनी सीढ़ियाँ, 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। तो टी हमारा क्या है, 9 सेकंड। ठीक है, यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। ठीक है, एक बच्चा दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, 50 kg, टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड। ठीक है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें निकालनी क्या है कि भी शक्ति निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए पावर के लिए हमें W, ठीक है, अपॉन टी ये होता है। अब W हमारे क्या होता है, कार्य, और कार्य ही हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। यहाँ पर M दिया हुआ है, ठीक है, M और हाइट दी हुई है, तो हम क्या निकालेंगे, कौन सी हमारी यहाँ पर ऊर्जा निकालेंगे, हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी, mgh/T। अब हमें निकालना है mgh। ठीक है, m हमारे पास है, g हमारा 10 होता है, ठीक है, h हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है सिर्फ एक सीढ़ी की, और बच्चे ने कितनी सीढ़ी चढ़ी, 45। ठीक है, तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे हम, कि भाई टोटल हाइट 45 सीढ़ियों की टोटल हाइट कितनी हो गई। ठीक है, तो h हम निकालेंगे 45 इंटू एक सीढ़ी की हाइट। एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो उसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 15/100। ठीक है, तो टोटल हाइट हमारी क्या आ जाएगी, 6.75 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट होगी हमारी 6.75 मीटर। h आ गया हमारे पास। ठीक है, तो mgh क्या हो जाएगा, m क्या है 50, g क्या है 10, और h क्या है 6.75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके mgh की वैल्यू जो भी आएगी उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, mgh/T, तो यहाँ से 500 इंटू 6.75 अपॉन कितना 9, ठीक है, सेकेंड, ये हमारी क्या आ जाएगी 375 वाट। ठीक है, ये हमारी 375 वाट हमारी क्या आ जाएगी,
शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। एक बार आप लोग खुद पढ़ के देखना, आ जाएगा आपको समझ में। तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको सभी बच्चे अपना समझ के अच्छे से फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना आप लोग।